असादुद्दीन ओवैसी है। नमस्कार, मैं राहुल कुमार और आप देख रहे हैं मेरा जिला। AIMIM नेता असदुद्दीन ओवैसी ने उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों की तैयारियां शुरू कर दी है। वे आज संभल के दौरे पर रहे। विधानसभा संभल के सिरसी में एक जनसभा को संबोधित करने पहुंचे तो कार्यकर्ताओं ने राष्ट्रीय अध्यक्ष का फूल मालाओं से स्वागत किया। इसके बाद असदुद्दीन ओवैसी ने जनसभा को संबोधित करते हुए भाजपा सरकार को आड़े हाथों लेते हुए समाजवादी कांग्रेस सहित उन पार्टियों को निशाने पर लिया जो पार्टी ओवैसी की पार्टी को भाजपा की बी पार्टी बताती है। इतना ही नहीं, उन्होंने मंच से लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि असदुद्दीन ओवैसी पर पार्टियां मुस्लिम वोट काटने का इल्जाम लगाती हैं, लेकिन ये गलत है। साथ ही उन्होंने कहा कि बीजेपी मुस्लिम और मेरे वजह से नहीं जीतती है। बीजेपी को कौन जिताता है वे खुद हम आपको सुनवाएंगे ओवैसी की जुबानी। देखिए क्या कहा ओवैसी ने। बीजेपी को कभी वोट दिया? किसी ने दिया वोट बीजेपी को? आपने बीजेपी के खिलाफ वोट दिया ना? कितनों ने बीजेपी के खिलाफ वोट दिया? हाथ उठाइए। तो फिर उत्तर प्रदेश में बीजेपी कैसे जीती? कैसे जीती बताइए ना। क्या मैंने आपको आकर कान में फूंक कर कहा कैटल कुर्सी पर फूंक दिया कहा जाके वोट डालो मोदी को? कैसे जीती? जीती आपके और मुस्लिम वोटों से बीजेपी नहीं जीत रही है। बीजेपी जीत रही है क्योंकि इनका वोटर, बसपा का वोटर, समाजवादी का वोटर, कांग्रेस का वोटर मोदी के गोद में बैठकर चाय पी रहा। और आपको बताया जाता है, आपको डराया जाता है, जिम्मेदारी आपके कंधों पर डाली जाती है, कंठी हमारे गले में डाल दी जाती है कि देखो वोट मत दो। अरे तुम्हारा वोटर कहां गया बताओ? तुम्हारा वोटर कहां गया? मगर मजलिस जैसे आती है नहीं। और मैं इन तमाम को बता रहा हूं, आपके दरमियान में कह रहा हूं, मजलिस उत्तर प्रदेश के भारत के किसी कोने में जाती है, सिर्फ इलेक्शन के हद तक नहीं। मैं आपको वादा किया था 5 साल पहले भी और आज भी दोहरा रहा हूं, जब तक अल्लाह मुझे जिंदा रखेगा मैं उत्तर प्रदेश को आता रहूंगा। जब तक अल्लाह मुझे हयात देगा मैं तुम्हारे दरमियान में रहूंगा। हमारी आवाज उठनी चाहिए। बताओ जीजो, उत्तर प्रदेश में मुसलमानों के वोटों की कीमत क्या है बताओ? पूछो अखिलेश यादव से, पूछो बहन जी से कि मुसलमानों के वोटों की कीमत क्या है बताओ? जवाब पूछो उनसे, आपको हक पहुंचता है, मुझे जवाब दो। तो बोलेंगे इस तरह का सवाल नहीं करना, इस तरह का सवाल नहीं करना, हम सब एक हैं। अरे एक हैं तो फिर कमजोर मैं क्यों होता हूं? अगर एक है तो मेरे बच्चों को तालीम क्यों नहीं मिलती? अगर एक है तो मेरा नौजवान गोलियां क्यों खाता है पुलिस के? अगर एक है तो भूखा मैं क्यों मरता हूं? अगर एक है तो गरीबी और मुफलिसी मेरा मुकद्दर क्यों बन जाता है? इसका जवाब देंगे तो बोले नहीं मिलकर। अरे मिलके ही तो है ना। जब मिलकर रहते हैं तो फिर तुमको मेरी तकलीफ नजर नहीं आती? तुम दौड़ रहे हो और मैं लंगड़ा हो चुका हूं। तुम्हारे पास दौलत है और मैं भिखारी बन चुका हूं, इसलिए कि हमारे पास एक सियासी ताकत नहीं है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, डरने और घबराने की जरूरत नहीं है। ये बड़े बड़े दानिश्वर लोग अखबार में आर्टिकल लिखते कि ओवैसी जो बात कर रहा है उसमें बड़ा रिस्क है, बड़ा रिस्क है। अरे जिंदगी खुद एक रिस्क है प्यारे, जिंदगी खुद एक रिस्क है। मुस्तकबिल तो सिर्फ अल्लाह जानता है, मैं जानता हूं क्या? अल्लाह की जात पे तवक्कल करके इंसान कूद जाता है कि अल्लाह तेरे नाम पर, तेरी जात पर भरोसा करके हक की सरबुलंदी के लिए कदम बढ़ाओ, मेरी डाक रख ले तू। यही काम तो मजलिस करती है। तो बोलते हैं रिस्क है ओवैसी के बातों में। कौन सा रिस्क है? कौन सा रिस्क है बताइए आप? तुमने किया क्या? तुमने किया क्या? मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मेरी आपसे दबन गुजारिश है कि हमको मुत्तहिदा अपने वोट का इस्तेमाल करना है। और फिर क्या बोले? अरे छोड़िए ना, छोड़िए। ये लोग हमको अपना चाचा जान कहते हैं।
उत्तर प्रदेश का जो भी गरीब है, जो कमजोर है, जिस पर जालिम जुल्म कर रहा है, उसका बाप असदुद्दीन ओवैसी है। उत्तर प्रदेश में जो गरीबों का खून चूस रहा है, उत्तर प्रदेश में जो महिलाओं पर जुल्म कर रहा है, उनका भाई असदुद्दीन ओवैसी है। हाँ, अगर तुम समझते हो कि गरीबों का, बेजुबानों का साथ देना अब्बा बनाता है, तो मैं तुम्हारा भी अब्बा हूं, याद रखो। चचा जान है क्या? इरादा क्या है तुम्हारा? पूछ कर आए अपने बाप से कि किसको चचा कहना है। 2018 में क्या तुमने योगी आदित्यनाथ के पास जाकर भीख नहीं मांगी कि मुजफ्फरनगर के कांड में जिन तुम्हारे बरादरी के लोगों पर मुस्लिम महिलाओं का रेप करने का इल्जाम लगाया गया था, उन पर से केस हटा लो? चचा जान, अरे याद रखो, तुम मेरी जबान का मुकाबला नहीं कर सकोगे कभी। जाकर भीख मांगते हो। जब मुजफ्फरनगर का कांड चल रहा था, जो तुम्हारे घर के सामने बच्ची तुमको चचा पुकारती थी, उसको खेतों में ले जाकर इज्जत लूटी गई, तो कहां गई तुम्हारी मोहब्बत? तुम क्या गुड़ खा रहे थे, हुक्का मार रहे थे? ये उनका बात, ये कोई अब्बा जान, वो कोई चचा जान? अरे ये मुद्दों पे आओ। बताओ कि 2017 के चुनाव में क्या तुमने बीजेपी का साथ नहीं दिया था? किसकी महापंचायत, किसकी खाद थी, वो बताओ। बोलो मैं, बोलो तो कान में रुई रखेगी भी तो सच्चाई तुम्हारे भेजे में उतर जाएगी, याद रखो। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मुझे फिक्र नहीं, मुझे क्या बोलते बोलो, जो गाली देना है मुझे दो, मुझे इसकी परवाह नहीं। क्योंकि मेरा मानना यह है कि मेरी इज्जत देने वाला मेरा अल्लाह है, मुझे रिज़्क़ देने वाला अल्लाह है, मुझे जिंदा रखने वाला अल्लाह है, मेरी जान लेने वाला अल्लाह है। और ये लोग जो दिल में आया बोलो, क्योंकि जो बोलता है ना, वो अपने जहन की गंदगी को अपनी जबान पर लाता है। जितनी देर मैंने गुफ्तगू की, एक बात बताओ जो मैंने किसी समाज के खिलाफ कही, बताओ आप। मैंने किसी समाज के खिलाफ तो बात कही? मैं अपनी तकलीफ का इजहार कर रहा हूं, मैं अपनी तकलीफ को, अपने तकलीफ का इजहार कर रहा हूं, अपने मुश्किलात को, अपने इंसाफ की बात कर रहा हूं। तो इनको पसंद नहीं आता। याद रखो, तुम्हारी अल्फाज मेरे अज़म और हौसले के सामने कोई माने नहीं रखते। तुम दुनिया की गालियों की डिक्शनरी निकाल दो, इल्जामात मुझ पर लगाओ, मगर मैं वादा कर रहा हूं आपसे कि अल्लाह मुझे जब तक जिंदा रखेगा, मैं गरीब मजलूम अवाम का साथ देता रहूंगा, इंसाफ के लिए लड़ता रहूंगा। अल्लाह जब तक मेरे हलक में सांस रखेगा, वो इंसाफ का मुतालबा करते रहेंगे। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, और फिर हम जब यहां आ रहे थे तो किसी ने एक चिट्ठी दी, बल्कि चिट्ठी भी दी और फोन पर यह कहा कि कल दिल्ली में आपके घर पर हमला हुआ, इसके बारे में कुछ कहिए। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, कानपुर में वो वीडियो आपने देखा होगा कि 11 साल की एक बच्ची अपने अब्बा को लपेटकर मारने वालों से अपने अब्बा को बचा रही थी, अपने अब्बा को बचा रही थी। और जब उसको मारते हैं पुलिस की मौजूदगी में कानपुर में, असदुद्दीन ओवैसी कौन सी खेत की मूली, जब सरेआम रोड पर मारा जाता है, उस बच्ची के जहन में क्या बैठ रहा होगा कि मैं जब 11 साल की थी तो मौत ने मेरे अब्बा को लपेटकर मारना शुरू